फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में जितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन को कवर करने की हमने कोशिश की है एक ही वीडियो में। आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी को 2-3 बार आप रिवीजन कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, 100% गारंटी है। अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक जो है दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में सबसे पहले आपको जानना है कि फार्मूला बेस। मैं कुछ फार्मूले बता रहा हूँ, 4 से 5 फार्मूले होंगे, वो सारे फार्मूले आपको इम्प्लीमेंट करने हैं। उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं याद करना है, आपको समझते चलना है। जैसे पहला फार्मूला मैंने लिखा हुआ है जो जनरली होता है P/R/T/100 इक्वल टू SI। SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट है। यहाँ पे साइड में मैंने इंस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि किसको क्या बोलते हैं। P मतलब मूलधन, प्रिंसिपल, रेट दर होता है, टाइम समय। SI मतलब साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। इसके बाद यदि मिश्र धन दिया हुआ है अमाउंट, यानी कि मिश्र धन जब दिया रहेगा तो अगर मिश्र धन में से हम जो हमारा प्रिंसिपल है उसको हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। दूसरा फॉर्मूला है SI इक्वल टू P/100 R1T1 प्लस R2T2। इस तरीके से जब रेट अलग अलग दिया हो, टाइम अलग अलग दिया हो, तो ये वाला फार्मूला हम इम्प्लीमेंट करेंगे। थर्ड फार्मूला है अगर करंट डिपॉजिट प्लान के तहत SI की दर निकालना है तो आपको ये वाला फार्मूला इम्प्लीमेंट करना है, जहाँ पे N क्या होगा, महीनों की संख्या होगी। आप इनका जल्दी से शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और इसके बाद फिर हम चलते हैं क्वेश्चन पे। ये हमारे 5 फार्मूले हैं, इन्हीं का यूज करके हम सारा इंटरेस्ट सॉल्व करेंगे। तो जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, आप क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखिए और वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करिए। इसके बाद फिर हम सोल्यूशन पे ध्यान देंगे। तो चलिए, उम्मीद है आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। तो सोल्यूशन देखते हैं। कह रहा है कि 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन का अंतर जो है वो कितना है, 3500 रुपये दिया गया है। आपको रेट भी दिया गया है 12.5%। आपको निकालना है साधारण ब्याज और प्रिंसिपल अलग अलग। सबसे पहले आप क्या करेंगे, रेट पे काम करेंगे। 12.5% को फ्रैक्शन पे चेंज करेंगे तो 1/8 आ जाएगा। जो डिनोमिनेटर में रहता है उसको मूलधन मानना है और जो ऊपर है वो 1 वर्ष का SI होता है। अगर 1 वर्ष का SI 1 है तो चूँकि यहाँ पे 3 वर्षों की बात किया है तो 3 वर्षों का SI कितना हो जाएगा, क्योंकि SI बराबर बराबर होता है, पहले साल 1, दूसरे साल 1, तीसरे साल 1, तो टोटल कितना बन जाएगा, 3। तो आप कहेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट 1 यूनिट 1 वर्ष का है तो 3 साल का कितना बनेगा, 3 यूनिट, और प्रिंसिपल कितना है, 8 यूनिट, और इन दोनों का डिफरेंस जो है वो दिया है 3500 क्वेश्चन पे। अगर क्वेश्चन पे 3500 दिया है इसका मतलब इनका डिफरेंस 5 है, 5 का वैल्यू 3500 है तो 1 का वैल्यू कितना बन जाएगा, ये 700 बन जाएगा। इस तरीके से जब आपको पूछेगा कि SI बताइए तो SI कितना आया था, 3 यूनिट, तो 3 में 700 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2100। प्रिंसिपल पूछेगा तो उसमें 8 यूनिट है तो 8 में 700 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा प्रिंसिपल। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। उम्मीद है आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। इसका सलूशन देखते हैं। पहले 3 वर्ष के लिए ब्याज की दर 6%, अगले 4 वर्ष के लिए 7%, और जो बच गए 7 वर्ष के लिए 7.5%। एक आदमी ने 18,800 रुपये 11 वर्षों के लिए निवेश किया तो साधारण ब्याज बताना। यहाँ पे आप लिख लेंगे समय, रेट, वो कितना बनेगा, T/R। क्योंकि पहले 3 वर्ष के लिए 6%, कितना आ जाएगा, 6 × 18। फिर इसके बाद अगले 4 के लिए 7%, कितना बन जाएगा, 7 × 28। क्योंकि टोटल कितना है, 11 वर्ष के लिए, तो 4 3 7 वर्ष तो हो गए। अब बचा कितना, 7 4 11, 4 वर्ष बचे, 11 में 7 मतलब 4, 4 के लिए कितना है, 7.5, तो 7.5 ये कितना बन जाएगा, 30%। TR निकालेंगे 76% आ जाएगा। यहाँ से आपका फॉर्मूला है P/R/T/100, इसमें वैल्यू रखेंगे। प्रिंसिपल कितना है आपका 18,800 रुपये, उसका 76% निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा, SI। तो SI कितना आ जाएगा, 14,288 रुपये। ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किस्त में R की वैल्यू निकालना हो, मतलब रेट परसेंटेज निकालना हो। एक साइकिल का मूल्य 1500 रुपये है, परंतु 350 रुपये नगद देने पर और 400 रुपये की 3 समान किस्त पर खरीदी जा सकती है। तो आपको रेट बताना है कि किस रेट से उसमें इंटरेस्ट लिया जा रहा है।
आपने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए इसका सलूशन देखते हैं। कुल मूल्य है 1500 रुपये और उसका जो डाउन पेमेंट हो रहा है वो 350 रुपये। 1500 में से 350 माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना, 1150 रुपये। मतलब 1150 में उसको इंटरेस्ट पे करना है, लेकिन वो 400 रुपये की 3 बराबर किस्त दे रहा है। 400 की 3 किस्त देगा तो कितना बनेगा, 1200 रुपये। देना चाहिए उसको 1150 रुपये, लेकिन दे रहा है 1200 रुपये। कितना एक्स्ट्रा दे रहा है, 50 रुपये। 1200 माइनस 1150 यानी कि 50 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा है। तो जो एक्स्ट्रा दे रहा है यही उसका क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। R% निकालने के लिए क्या करना है कि 1150 रुपये उसको जमा करना था, लेकिन पहले किस्त उसने दी 400 रुपये की, तो 1150 में 400 माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना, 750। फिर उसने दूसरी किस्त दी 400 रुपये की, बचा कितना, 350। तीसरी किस्त भी 450 रुपये की दी। तो टोटल जो इफेक्टिव उसका प्रिंसिपल बनेगा वो कितना बनेगा, इन सबको ऐड कर देना है। तो कितना आ जाएगा, 2250 रुपये। अब आपको रेट निकालना है, तो रेट परसेंटेज निकालने के लिए वही P/R/T/100 करेंगे। तो ये फार्मूला है, फार्मूला पे रखेंगे R% SI × 1200 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम। यहाँ पे देखेंगे तो SI कितना दिया हुआ है, 50 रुपये हमने निकाल लिया है, गुणे में 1200 बटे 2250 जो कि प्रिंसिपल दिया हुआ है, इंटू टाइम। टाइम यहाँ एक ही है, इस वजह से रेट जब निकालेंगे तो ये इसको जब पूरा कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 26 सही 2/3%। ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, एक आदमी ने 7000 रुपये का कर्ज लिया, 3 वर्ष के बाद 3000 रुपये चुका दिया। वह शेष 5450 रुपये 5वें वर्ष के अंत में देकर पूरा ऋण उतार दिया। तब रेट परसेंटेज क्या होगा। उम्मीद है आप सॉल्व कर लिए होंगे। चलिए देखते हैं इसका सलूशन। अब ये देखना है कि इंटरेस्ट वो किस में देगा। उसने उधार कितना लिया है, 7000 रुपये, लेकिन वो 3 साल तक कोई वापस नहीं करता, कुछ भी वापस नहीं करता। तो जब वापस नहीं करेगा मतलब 3 साल तक उसको पूरे मूलधन पे लगेगा इंटरेस्ट। तो पहले 7000 लिया था तो 7000 पे पहले साल लगेगा इंटरेस्ट, दूसरे साल भी 7000 पे लगेगा, तीसरे साल भी 7000 पर ही लगेगा। तीसरे साल वो क्या करता है कि 3000 रुपये चुका देता है। जैसे 3000 चुका देगा तो अब कितने पे ब्याज लगने लग जाएगा, 4000 पे, क्योंकि 7000 लिया था, 3000 चुका दिया, बचा कितना, 4000। अब 4000 पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कब, 2 साल तक। तो 2 साल तक 4000 पे देता है। अब चौथे साल के अंत में, 5वें साल के अंत में क्या करता है कि वो 5450 रुपये भी चुका करके अब पूरा फाइनल कर देता है। तो आप देखेंगे कि इसको ऐड करेंगे तो उसने चुकाया कितना, तो 3000 प्लस 5450 यानी कि टोटल 8450 रुपये उसने चुका दिए। लेकिन उसको देना कितना चाहिए था, सिर्फ 7000 रुपये। इसका मतलब उसने एक्स्ट्रा दिया, कितना एक्स्ट्रा दिया, 1450 रुपये। तो जितना उसने एक्स्ट्रा दिया है ये उसका क्या हो गया, साधारण ब्याज। इधर साइड जब आप इफेक्टिव प्रिंसिपल काउंट करेंगे ये कितना आ जाएगा, इसको 7 7 14 7 21 4 4 8 21 और 8 9 29,000 रुपये आ जाएगा। इसके बाद आपको रेट निकालना है, तो वही पुराना फार्मूला, रेट इक्वल टू SI × 100 P/T। इस पर रखेंगे तो ये आ जाएगा 1450 गुणे में 100 बटे 2900। तो रेट कितना आ जाएगा, 5%। इस तरीके से इसका आंसर कितना बनेगा, 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी अपने 2 धन 8% व 7% पर दिया गया। पहले धन को दूसरे से 6 महीने पहले चुका दिया गया तो धन ज्ञात करो यदि दोनों धन से प्राप्त धन बराबर बराबर हो। आप इसको सॉल्व करिए। उम्मीद है आपने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो ये 2 धन है, पहले को 8% पर, दूसरे को 7% पे लगाया जा रहा है। टाइम क्या होता है कि अगर इसमें T वर्ष लेता है तो इससे 6 महीना पहले मतलब आधा साल पहले निकाल लेगा, तो T-1/T। इसको जब रखेंगे यहाँ पे, चूँकि दोनों से बराबर मिलना चाहिए, तो P/R/T/100 करेंगे। तो ये हो गया समय, ये हो गया दर, जो कि 8% 7% दिया गया है। ये दोनों बराबर करेंगे, काउंट करेंगे तो यहाँ से T की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 वर्ष। ये 4 वर्ष आ गया। इसके बाद वो बोला है कि धन मतलब जो आप उसको बराबर बराबर मिल रहा है, इसमें प्रिंसिपल और प्लस सिंपल इंटरेस्ट दोनों मिला करके मतलब उसको अमाउंट मिल रहा है बराबर बराबर। यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे अमाउंट इस तरीके से, तो टोटल दोनों से अमाउंट कितना मिल रहा है उसको, 2560 रुपये। क्वेश्चन पे मेंशन नहीं किया गया है 2560 रुपये, तो आप इसमें मेंशन कर लें कि 2560 रुपये उनको मिल रहा है। दोनों से प्रत्येक धन कितना मिल रहा है, 2560 रुपये। जैसे आप कैलकुलेट करेंगे अमाउंट
तो यहाँ से अमाउंट इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, P इंटू आर इंटू 2/100 और प्लस का प्रिंसिपल, ये टोटल अमाउंट बन जाएगा। और अमाउंट दिया कितना है 2560 रुपये। कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल की वैल्यू 2000 रुपये। प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 2000 रुपये बन जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस्त पर आधारित प्रश्न, सिंपल इंटरेस्ट में किस्त पर आधारित प्रश्न बहुत सारे आते हैं, तो इसको भी आप देख लीजिए। उम्मीद है आपने इसको सॉल्व करने की कोशिश की होगी। चलिए देखते हैं। किस्त में आपको फार्मूला याद रखना है, किस्त इक्वल टू देय ऋण गुणे 100 अपन 100 इंटू टी प्लस आर टी टी -1 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे किस्त की वैल्यू दी गई है तो यहाँ पे किस्त रख देना है, अगर नहीं दिया है देय राशि दी गई है तो देय राशि रख देना है। दोनों प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी में किस्त पूछा जाता है, किसी में देय राशि पूछी जाती है। तो आपको जो भी दिया रहेगा उसकी वैल्यू रख देना है। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देय राशि दिया हुआ है 944 रुपये, 944 गुणे 100 डिवाइडेड बाई 100 इंटू टाइम कितना दिया है 4 समान किस्त हैं, तो यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी है 4। यहाँ पे रेट कितना दिया हुआ है 12%, 12% इंटू 4, 4 - 1 यानी कि 3 डिवाइडेड बाई 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 200 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 700 रुपये का वार्षिक भुगतान 5 वर्ष में 10% ब्याज की दर से कितना धन देय होगा, मतलब आपको देय धन निकालना है। ये इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सही उत्तर जो भी आपका आता है उसको सॉल्व करना है। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, उसमें आपको देय धन नहीं किस्त निकालना था, और इस बार इसमें क्या निकालना है देय धन निकालना है। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन शुद्ध बट्टा निकालने के लिए है। शुद्ध बट्टा निकालने से पहले आपको कुछ टर्म जान लेना है। वैसे जैसे SI का जो फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी बाई 100 ये होता है। इसी में जब आप शुद्ध बट्टा ज्ञात कर रहे होंगे तो SI को मान लेना है कि वो क्या है शुद्ध बट्टा है। P वर्तमान राशि बन जाएगी, जो अमाउंट है आपका वो देय राशि या कुल राशि हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है 5 वर्ष में 10,000 रुपये के देय ऋण का वर्तमान राशि ज्ञात करो जबकि दर 5% है, साथ ही शुद्ध बट्टा भी ज्ञात करना है। आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए इस फार्मूले से। उम्मीद है आपने कोशिश की होगी। चलिए चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। लेट्स शुद्ध बट्टा निकाल लेते हैं पहले, क्योंकि दिया नहीं है। तो शुद्ध बट्टा यानी कि SI बराबर P इंटू आर इंटू टी बाई 100। यहाँ पे R भी कितना दिया है 5% और टाइम भी कितना दिया है 5। निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 25/100 P। ये आपका क्या बन गया SI, और SI ही क्या है बट्टा है, तो ये बट्टा हो गया। देय धन निकालना है तो P प्लस बट्टा देय धन के बराबर होता है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल और प्लस बट्टा, तो प्रिंसिपल मान लेते हैं P है और बट्टा कितना है 25P/100। और ये इसकी जो वैल्यू है टोटल कितनी दी गई है क्वेश्चन पे 10,000 रुपये। इसको सॉल्व करेंगे तो 100P और प्लस 25, तो 125P डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 10,000। तो यहाँ से P की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 8,000 रुपये। तो ये आपका प्रिंसिपल हो गया। और आपका क्या दिया हुआ है देय राशि दिया हुआ है 10,000 रुपये। देय राशि में से अगर प्रिंसिपल को हटा लेंगे तो बचेगा क्या SI, और SI ही क्या है बट्टा है यानी कि डिस्काउंट है। तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं कितना आएगा 2,000 रुपये, या फिर आप सीधा सा इस वाले फार्मूले पे 25P और डिवाइडेड बाई 100, अगर इसमें आप P की वैल्यू रख करके इसको कैलकुलेट करेंगे तब भी कितना आएगा 2,000 ही आएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई धन अपने आप का 6 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो 10 गुना कितने वर्षों में बनेगा। आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। उम्मीद है आप लोगों ने कोशिश की होगी। तो चलिए देखते हैं इसका सलूशन। आपको मान लेना है कि इसमें जो धन है वो कितना है 1 रुपये है। 1 रुपये से 2 रुपये बनने में उसको कितना टाइम लग जाता है 6 वर्ष। इसका मतलब 1 से जब 2 बना तो 1 रुपये तो आपका मूलधन है और 1 रुपये एक्स्ट्रा क्या आ गया ब्याज। मतलब 1 रुपये का ब्याज कमाने के लिए 6 वर्ष का समय लगता है, और 10 गुना बनाना है मतलब 1 का 10 बनाना है। 1 का 10 बनाने के लिए मतलब ब्याज कितना चाहिए होगा 9 रुपये। तो 9 रुपये का ब्याज कमाने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। यूनिटरी मेथड आप अप्लाई कर देंगे कि 1 रुपये का ब्याज कमाने के लिए 6 वर्ष लगता है, तो 9 रुपये का ब्याज कमाने के लिए 9 गुणे 6 वर्ष यानी कि 9 छक्का 54 वर्ष का समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन। कोई धन 2 वर्ष में 2,100 रुपये व 5 वर्षों में 2,250 रुपये हो जाता है तो
दर व धन ज्ञात कीजिए। मतलब आपको रेट भी निकालना है और प्रिंसिपल भी निकालना है। उम्मीद है आपने कोशिश की होगी। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले 2 वर्ष में, यानी कि 2 वर्ष में कोई धन 2100 हो जाता है, 5 वर्ष में 2250 रुपये बन जाता है। इसका मतलब इसके बीच में अंतर कितने का आ रहा है? वर्षों के बीच का अंतर है 3 वर्ष, और यहाँ पे धन के बीच का अंतर कितना है? 150। अब 3 वर्ष में अंतर कितना आ गया? 150, यानी कि 1 वर्ष में कितना एक्स्ट्रा गया होगा? 50 रुपये। तो 1 वर्ष में जो एक्स्ट्रा आता है वही आपका क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट। और आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट हर वर्ष बराबर होता है, यानी 1 वर्ष का एसआई अगर 50 रुपये है, तो चूँकि यहाँ पे बात कितने की कर रहा है वो? 5 वर्ष की। तो 5 वर्ष का जो एसआई होगा वो कितना हो जाएगा? 5 गुणे 50। 5 गुणे 50 कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 250 रुपये। अगर हम जो भी यहाँ पे प्रिंसिपल दिया गया है उसमें से अगर हम 250 माइनस कर दें, 5 वर्ष वाले में से अगर हम 250 माइनस कर दें तो आपका क्या बन जाएगा? आप अमाउंट में प्रिंसिपल में पहुँच जाएंगे। तो अमाउंट में से अगर एसआई माइनस करते हैं, 2250 में से 250 माइनस करेंगे, कितना आ गया प्रिंसिपल आपका? 2000 रुपये। जैसे आपका प्रिंसिपल आ गया, इसके बाद आप रेट निकाल सकते हैं। आसानी से फॉर्मूला है आर परसेंटेज इक्वल टू एस आई इंटू 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम। यहाँ पे रखेंगे तो रेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2.5%, यानी कि 5/2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12,600 रुपये की राशि को 3 भागों में निवेश किया गया। पहले भाग को 3 वर्ष के लिए 2% ब्याज दर पर, दूसरे भाग को 4 वर्ष के लिए 3% की वार्षिक ब्याज की दर पर, तीसरे भाग को 5 वर्ष के लिए 4% की दर पर निवेश किया गया। यदि प्रत्येक भाग से प्राप्त सिंपल इंटरेस्ट समान है तो सिंपल इंटरेस्ट का मान क्या होगा? आप इसको कोशिश करिए। पिछले जो हमने 5 फार्मूले लिखे हैं वो सारे 5 फार्मूले से ही ये सारे क्वेश्चन बनेंगे। इसके अलावा आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। हमने इस वीडियो में पूरा का पूरा सिंपल इंटरेस्ट कवर करने की कोशिश की है। इतना अगर आपने सही तरीके से कर लिया, 2-4 बार रिवीजन करके देख लिया, तो आपसे सारा क्वेश्चन बनेगा, दुनिया का सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा। चलिए इसका सलूशन देखते हैं। आप कहेंगे कि इसमें इंटरेस्ट बराबर मिल रहा है तीनों जगह से। तो पहला हम मान लेते हैं, पहला पार्ट ए, दूसरा बी, तीसरा सी। समय जो दिया गया है 3 वर्ष 2%, 3 वर्ष 2%, इस तरीके से 4 वर्ष 3%, 4 वर्ष 3%, फिर 5 वर्ष 4%। इस तरीके से निकाले। इनका रेशियो निकाला हमने, 3a + 6b 10c आ गया। क्योंकि हमको एग्जैक्ट रेशियो निकालना है तो हमने इन 3 का, 6 का और 10 का एलसीएम ले लिया। कितना आएगा? 30, और यहाँ से डिवाइड किया, 10 × 30, 6 × 5 30 और 3 दाम 30। तो 10, 5 और 3, ये आपका ABC का रेशियो आ गया। ABC मतलब अमाउंट, जो उन्होंने जितना पार्ट लगाया हुआ था वो आ गया 10, 5, 3। चूँकि पार्ट टोटल है कितना? 12,600, और यहाँ पे रेशियो में कितना है? रेशियो वैल्यू एग्जैक्ट नहीं होती, इन सबको जोड़ना पड़ेगा। तो 10, 5, 15, 3, 18, यानी 18 यूनिट की वैल्यू 12,600 रुपये है। 1 यूनिट की वैल्यू 700 रुपये। तो जो धन होगा वो कितना बनेगा? ए का धन हो जाएगा 700 गुणे 10, यानी कि 7,000। बी का कितना बनेगा? 700 गुणे 5, 3500, और सी का बनेगा 3 गुणे 700, यानी कि 2100 रुपये। इस तरीके से ABC के अमाउंट, यानी कि जो धन उन्होंने लगाया हुआ है वो उसका रेशियो बन गया। आपको यहाँ से ब्याज निकालना है। ब्याज निकालने के लिए आप सीधा सा कोई सा भी अमाउंट उठा लीजिए, कोई सा भी, 7,000 ले लीजिए, 3500, 2100, क्योंकि सभी से बराबर ही आपका सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है, तो कोई सा भी यूज करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से हमने 7,000 ले लिया। 7,000 गुणे 2 गुणे 3 बटे इसमें हमने पहले वाले पे रख दिया। सीधा सा इंटरेस्ट कितना आ गया? 420 रुपये। ये आपका क्या बन जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट। कभी कभी इसमें अमाउंट का रेशियो भी पूछ लेता है कि किस रेशियो में उन्होंने अपना जो धन लगाया हुआ है। तो किस रेशियो में लगाया हुआ है? 10, 5 और 3 के रेशियो में। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। एक आदमी 18,750 रुपये की राशि को अपने 2 बेटों के बैंक खाते में इस तरह जमा कराना चाहता है कि जब वे 18 वर्ष के हों तो उन्हें बराबर धन मिले, जबकि ब्याज की दर 5% वार्षिक है। उम्मीद है आपने सॉल्व करने की कोशिश की होगी। चलिए आंसर देखते हैं। मान लेते हैं कि जो छोटा लड़का y है और बड़ा लड़का e है। y का मतलब यहाँ पे यंगर है और e का फॉर एल्डर है। अगर इन लोगों को धन बराबर मिल रहा है, मतलब अमाउंट मिल रहा है, तो प्रिंसिपल और प्लस
उसका सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पे भी प्रिंसिपल प्लस उसका सिंपल इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया। यहाँ से y और e का रेशियो निकाल लिया, मतलब यंगर और एल्डर का रेशियो निकाला तो 12/13 आ गया। क्योंकि टोटल धन इन दोनों को मिला करके 12-13 कितना बनेगा, ये 25, और 25 की वैल्यू कितनी दी गई है, 18,750 रुपये। यहाँ से एक की वैल्यू निकाला 750 रुपये। छोटे वाले का पार्ट जो होगा वो 12 × 750, क्योंकि 12 यूनिट था। यहाँ से 12 यूनिट कितना आ जाएगा, 9,000 रुपये। और बड़े वाले का हो जाएगा 13 × 750, यानी कि 9,750 रुपये। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आपको परेशान नहीं होना है, आपको PDF भी आपको मिल जाएगी। PDF आपको व्हाट्सएप में, चाहे तो व्हाट्सएप में मिल जाएगी, नहीं तो मैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। क्वेश्चन है, एक ऋणदाता ने पाया कि 13% से 12% का बदलाव होने से उसकी आय में 104 रुपये की कटौती हो गई, यानी कि घट गया। तो आपको मूलधन ज्ञात करना है। जैसे ही आपका चेंजेस आए तो सीधा प्रिंसिपल में जो चेंजेस परसेंटेज है उसके बराबर रख देना और वैल्यू निकाल लेना है। जैसे P यहाँ पे चेंजेस कितने का आ रहा है, 13 से 12.5 हो गया, मतलब आधा % का चेंज आ रहा है। तो P का आधा % कितने चेंजेस दिखा रहा है, 104। तो यहाँ से 100% की वैल्यू आप निकाल लेंगे, इनकी P की वैल्यू निकाल लेंगे। टोटल कितना आ जाएगा, ये 20,800 रुपये। ये आपका क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा अमाउंट हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक आध दो बार वीडियो को अच्छे से देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको आंसर जो हमने क्वेश्चन दिया हुआ है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि और लोगों की भी हेल्प हो पाए। उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि अगली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।